टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूँ। और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूँ और बोलूँगा। मैं कभी दलितों का अपमान नहीं किया, न करूँगा। भारत माता की जय। मंदिर में गंगा जल छिड़कते हुए दिख रहे यह है भाजपा के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा। आज पूरे देश में इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रामनवमी के दिन अलवर की एक आवासीय सोसाइटी में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें कांग्रेस नेताओं सहित नेता प्रतिपक्ष राजस्थान टीकाराम जूली भी शामिल हुए थे। अगले दिन यानी सोमवार को ज्ञानदेव आहूजा का एक बयान सामने आया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन उसमें थोड़ी विसंगति रह गई। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हुए न्यायालय में हल्फनामा दाखिल करवाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार भी किया था। इसलिए ऐसी पार्टी के नेताओं को कार्यक्रमों में शामिल करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। और इसके बाद उन्होंने गंगा जल छिड़कते हुए मंदिर को पवित्र करने की बात की। ऐसे में काफी दिनों से मुद्दों की तलाश में बैठी कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे भाजपा नेता के इस बयान को टीकाराम जूली से जोड़ते हुए उसे दलित विरोधी करार दे दिया। और पहले अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, उसके बाद गोविंद डोटासरा और फिर शाम होते होते अशोक गहलोत का भी बयान सामने आने से पूरे देश में इस बयान का हो हल्ला हो गया। जबकि अपने किसी भी भाषण में ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जूली का कहीं पर भी नाम नहीं लिया है। अब जब पूरे देश में इस बात पर हल्ला मचा तो आज भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में अलग अलग स्थानों पर ज्ञानदेव आहूजा के पुतले भी जलाए गए। अब आइए जानते हैं इस मामले पर क्या कहना है ज्ञानदेव आहूजा का। मैंने तीन वीडियो जारी किए हैं, वो आपको भेज दूंगा जी। उसमें मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमान खड़गे साहब जी, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, मैं सबके आगे श्रीमान लगाता हूँ जी भाई साहब, उनके खिलाफ दिया कि उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। और श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीन एफिडेविट लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। एक दूसरा राम सेतु पे उन्होंने कहा राम सेतु का कोई कहीं नजर में नहीं आती, ये झूठा प्रकरण है, इसका एफिडेविट लगा। तीसरा राम जन्मभूमि का जब चला तो उन्होंने कहा राम सुप्रीम कोर्ट में लगा कपिल सिब्बल ने और सोनिया गांधी के दस्तखत से कि राम जन्मभूमि पर जन्म हुआ, इसका सबूत लाओ। ऐसे तीन एफिडेविट झूठे लगाए सोनिया गांधी ने। और राम मंदिर जब बनने लगा 22 जनवरी 2024 को और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया रामभद्राचार्य के सूरदास हैं, लेकिन उनके आर्गुमेंट के कारण, उनके आर्गुमेंट संत रामभद्राचार्य के आर्गुमेंट के कारण और राम जन्मभूमि का जब डिसीजन आ गया तो राम मंदिर बनने लगा। और 22 जनवरी 24 को और उद्घाटन था माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले थे, तो इन चारों को निमंत्रण था, तो इनमें से कोई नहीं गया और आज तक नहीं आए जी, नहीं आए। न ये भंवर जितेंद्र सिंह गया, न टीकाराम जूली ने, कोई नहीं गया। ये लोगों को निमंत्रण जब यहाँ अपना कर शालीमार चेयरमैन ने डायरेक्टर ने दिया तो मैंने आपत्ति की और मैं 6 तारीख को नहीं गया। भगवान श्री राम के मंदिर अपनाकर शालीमार अलवर में गंगा जल छिड़कना, यह कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, क्षुद्र नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। इस क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था रामनवमी पर, यहाँ के अपनाकर शालीमार के चेयरमैन डायरेक्टर के द्वारा। तो मैंने पूर्व में घोषणा की थी, वहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राहुल गांधी जी के खास मित्र हैं और भी नेता जाने वाले थे, उसमें टीकाराम जूली भी थे। मैं जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल
खटी, कोली, वाल्मीकि, धाणका नायक का समर्थक रहा हूँ। और कांग्रेसियों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले बोआ चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेव समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख टूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलख में लूटते हैं मेरे समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। मैं दलितों का मसीहा था, हूँ और रहूँगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या, किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक, अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया वो कांग्रेस की चतुर मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। और तो और उनके जन्मदिन पर गवाह है टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया। टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूँ। और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूँ और बोलूँगा। मैं कभी दलितों का अपमान नहीं किया, न करूँगा। भारत माता की जय।